नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, हमारी मेहनत के लिए कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और आशा करता हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। सुनो बड़ी बहू, मेरी भाभी का फ़ोन आया है। अगले हफ्ते उनकी बहू की गोद भराई तो हम सभी को बुलाया है। कह रही थी कि आप अपने भतीजे की शादी में भी नहीं आई थी, इस बार ज़रूर आना है। परिवार सहित दोनों बहुओं को भी साथ लाना, सुनीता जी बोली। तो बड़ी बहू ने उत्तर दिया, मम्मी जी अगले हफ्ते तो बच्चों की वार्षिक परीक्षाएँ हैं, मैं कैसे जा पाऊँगी। आप सभी चले जाइएगा और निधि को भी ले जाइएगा। वह अपनी शादी के बाद किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई। सुनीता जी बोली, हाँ ठीक है, छोटी बहू को ले जाऊंगी। फिर उन्होंने छोटी बहू को आवाज़ लगाई, सुनो छोटी बहू, अगले सप्ताह मालती मामी के यहाँ चलना है, अपनी तैयारी कर लेना। और सुनो, मेरे मायके में सभी बहुएं लंबा लंबा घूंघट करती हैं, तुमसे तो सिर पर ढंग से पल्लू भी नहीं लिया जाता। हरदम माथा उगाड़े पूरे घर में घूमती रहती हो, न ससुर का लिहाज न जेठ का, सास की तो कोई गिनती ही नहीं। समझा समझा कर थक गई हूँ। ससुराल में बड़ों के सामने घूंघट किया करो, इससे उनका मान सम्मान होता है। मगर नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमर्जी करनी। कम से कम वहाँ तो मेरी नाक मत कटवाना। अपनी जेठानी को देखो, आज भी सिर से पल्लू नहीं सरकता। 2 बच्चों की माँ हो गई है, फिर भी कितना लंबा घूंघट करके रखती है। और एक तू है महारानी, तेरे सिर पर पल्लू ही नहीं रहता। सुनीता जी छोटी बहू को पल्लू पुराण का पाठ पढ़ा रही थी। निधि पल्लू को संभालते हुए बोली, मम्मी जी मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन सब गड़बड़ हो जाता है। मुझे धीरे धीरे आदत हो जाएगी। और वह काम में लग गई। गोद भराई के दिन सभी जाने के लिए तैयार थे। निधि भी तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई तो सुनीता जी ने उसे सिर से पैरों तक घूर कर देखा, फिर थोड़ा सा घूंघट का पल्लू और नीचे खींच दिया। हाँ अब ठीक है, कम से कम इतना घूंघट तो होना ही चाहिए, मुँह नहीं दिखना चाहिए, समझी। सबके सामने मेरी नाक मत कटवा देना। जी मम्मी जी, कहते हुए निधि सासुमा के पीछे पीछे चलने लगी। सुनीता जी सहपरिवार मायके पहुंची। वहां पर पहुंची तो हैरान रह गई। उनकी भतीज बहू, जिसकी गोद भराई थी, स्लीवलेस ब्लाउज और नेट की खूबसूरत सी ओपन पल्लू साड़ी पहने सबके साथ हंसते खिलखिलाते बातें कर रही थी। घूंघट की बात तो छोड़ो, सिर पर पल्लू भी नहीं था। नंद को आया देख सुनीता जी भाभी के पास आकर बोली, आइए दीदी, चलकर बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। सुनीता जी मुंह बनाते हुए बोली, बहू है कहाँ, वह तो मॉडल बनी बैठी, ना कोई पल्लू ना कोई घूंघट। तुमने बहू को बहुत सिर पर चढ़ा रखा है। भले घर की बहू बेटियां ऐसे रहती हैं क्या। बड़े बुजुर्गों का कोई मान सम्मान है कि नहीं। भूल गई तू अपना समय, कितना लंबा घूंघट किया करती थी। सुनीता जी की भाभी बोली, दीदी आप भी किस जमाने की बातें कर रही हैं। हमारा समय अलग था, अब समय अलग है। और फिर मान सम्मान घूंघट करने से नहीं बढ़ता, सामने वाले की नज़र में होता है, उसके व्यवहार में झलकता है। देखिए ना हमारी बहू कितनी खुश है, चलिए आप बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। सुनीता जी निधि की तरफ देखकर बोली, बहू तुम भी अपना घूंघट हटा दो। जब किसी ने घूंघट किया ही नहीं है तो तुम क्यों करो। चलो अब जमाना बदल चुका है, सारी बहुएं मॉडर्न हो गई। किसी ने घूंघट नहीं किया, तुम भी मत करो। निधि बोली, नहीं मम्मी जी, मैं घूंघट नहीं हटाऊंगी। यह क्या बात हुई, कोई ना करे तो मैं भी हटा दूं। मैं यहाँ घूंघट करके आई थी, अब मैं घूंघट में ही रहूंगी। और हाँ, मुझे घूंघट करना अच्छा लगता है। अगर घूंघट करना मुझे पसंद नहीं होता तो मैं पहले ही दिन आपका विरोध करती। लेकिन मेरी समझ के अनुसार कीमती और खूबसूरत चीज़ पर्दे में ही अच्छी लगती। मैं किसी और को देखकर अपना आचार व्यवहार नहीं बदलूंगी। कोई घूंघट करे या ना करे, मुझे पसंद है तो मैं करूंगी। एक बात और मम्मी जी, घूंघट और मान सम्मान का आपस में कोई संबंध नहीं है। कुछ बहुएं घूंघट करके भी सास ससुर और बड़ों का अपमान करती हैं और कुछ बहुएं बिना घूंघट के भी बड़े बुजुर्गों को खूब मान सम्मान देती हैं। हर घूंघट वाली बहू पतिव्रता नहीं होती और हर शॉर्ट्स पहनने वाली बहू चरित्रहीन नहीं होती। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी लगी, यह भी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।